संदर्भ में विशेषज्ञ समिति थी, उसको पटल पर पहले रखा जाना चाहिए था। बिल पेश होने के बाद जहां सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री को बधाई दी, वहीं विपक्ष में खलबली नजर आई। बयानवीरों ने नियमों का हवाला देकर सरकार को गलत सिद्ध करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस इस चीज का जवाब शायद नहीं दे पाई कि यूसीसी लागू करने के पीछे कारण सबसे बड़ा क्या कि देखिए वही कांग्रेस थी, एक सावानो केस में छोटा सा मैटर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपने संविधान में संशोधन करके उस निर्णय को दबा दिया था, उस निर्णय को समाप्त कर दिया था। आप यूसीसी का आप कहां से पक्षधर होंगे? और मैंने तो कहा है कि अगर आप पक्षधर हैं तो आप बड़े मन के साथ कल खड़े होकर कहिए सर्वसम्मति से हम लोग इसको पास करते हैं, पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। मान नागरिकता कानून पर सियासी बयानबाजी के बीच एसटी सांसद हसन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विधेयक को अधिकार देने वाला प्रस्ताव बताया। हम तो सबको बराबरी का हक दे रहे हैं, इसमें हक देने की बात है, लेने की बात कहाँ से आ गई? अगर एक सा शादी का अधिकार होगा, एक सा अगर आपको अपने शिक्षण का, एक सा नागरिकता का, एक सा आपको अपने देश के प्रति सेवा करने का कोई अधिकार दे रहा है, तो ये तो एक भाव है, समभाव। इसमें दुराव कहाँ है? इसमें दुष्प्रभाव भी नहीं है, एक सा भाव है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं धामी जी। अगर नाबालिग बच्चों की शादी हो रही है तो ये नाबालिग बच्चों के अधिकारों का हनन है। हम उन बच्चों को बालिग अवस्था में उनका विवाह उसका अधिकार दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ उसकी जरूरत क्या है? 76 साल से देश स्मूथली चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपको करना है हिंदू मुसलमान, आपको करना है सियासत, तो राजनीति के लिए ये सब चीजें इसलिए अच्छी नहीं है कि इससे देश खुला होता है, हमारा प्यार मोहब्बत कमी आती है, तो बड़ी कम्युनिटीज के बीच में फासले पैदा होते हैं। हिंदू भाई भी तो हमारे साथ ही, हिंदू भाइयों ने तो कोई शिकायत नहीं करी। आप सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके वो पोलराइज करने की कोशिश करें, लेकिन आप कामयाब नहीं है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब की प्रतिक्रिया है। उन्होंने बिल को ऐतिहासिक बताया और अपना समर्थन जताया। और इस सरकार के इस बिल का समर्थन करना चाहिए। जो महिलाओं को आज तक देश की आजादी के बाद सम्मान नहीं मिला, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे वो अन्य जाति की महिलाएं हों, उन महिलाओं को कुछ कानूनों के अंतर्गत उनका उत्पीड़न किया गया, उनकी हिंसा हुई, उनको लगातार अपमानित करने